अमेरिका में चल रही हलचल के बीच भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने ट्रंप की टेंशन को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने जिस तरह 2026 की शुरुआत की, उसने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी। एक और कई देशों को ये डर है कि अमेरिका का अगला निशाना कौन सा देश होगा, अमेरिका किस देश पर हमला करेगा। ये फिलहाल जियोपॉलिटिकल चर्चाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब ग्लोबल अफेयर और अफरा तफरी में भारत ने शांति से कुछ ऐसा काम कर डाला है जिस पर अब वॉशिंगटन नजरें गड़ाए बैठा है। दरअसल भारत और जर्मनी मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी में है और साल 2025 में जब जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल भारत आए थे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस समय उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के कान खड़े कर दिए थे। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा था कि जर्मनी के लिए एशिया का मतलब भारत है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि भारत और जर्मनी एक ही टीम में है। इस बयान को भारत की कूटनीतिक जीत और विरोधियों के मुंह पर तमाचे के तौर पर देखा गया था। और अब बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है कि भारत और जर्मनी एक नए एजेंडे पर काम करना शुरू कर रहे हैं, जिसके चलते जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12-13 जनवरी को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं। मजेदार बात देखिए कि जर्मन चांसलर दिल्ली नहीं बल्कि सीधे गुजरात की राजधानी गांधीनगर से सटे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी को सीधे अहमदाबाद पहुंचेंगे और पीएम मोदी उनकी अगवानी करने के लिए सीधे वहां पर ही जाएंगे। और इससे एक महत्वपूर्ण यूरोपीय देश के नेता की भारत यात्रा की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अहमदाबाद के बाद मर्ज के बेंगलुरु जाने के कार्यक्रम भी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जर्मन चांसलर की इस यात्रा का एजेंडा आखिरकार क्या है। तो बता दें कि इस दौरे का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर महत्वपूर्ण समझौते या डील भी हो सकती है, जैसे कि रक्षा और सुरक्षा। दोनों देश डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। दूसरा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। जर्मन कंपनियों द्वारा भारत में निवेश और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं तीसरी बात जो सामने आ रही है, एजेंडा सामने आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी का है। नई तकनीकों को और ग्रीन एनर्जी में साझेदारी भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल, मोबिलिटी, साइंस, इनोवेशन, रिसर्च, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के मुद्दे भी अहम हैं। 2024 में दोनों देशों ने इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप भी शुरू किया था, जिसका लक्ष्य भारत में इसके उत्पादन, खपत और निर्यात को बढ़ावा देना था। वहीं आपको बता दें कि जियोपॉलिटिक्स के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है और चर्चा इसलिए भी हो रही है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि यूरोपियन यूनियन के लीडर भी भारत आ रहे हैं और कई बड़े नेताओं का भारत दौरा इसी बीच में है। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा दिल्ली में यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं की बहुचर्चित यात्रा से ठीक पहले हो रही है। यूरोपियन यूनियन के ये नेता बहुप्रतीक्षित भारत यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए जुटने वाला है। भारत का अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर संघर्ष चल रहा है और उसके चलते इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एजेंडा टॉप पर रहेगा। इसके तुरंत बाद फरवरी में एक और महत्वपूर्ण यूरोपीय देश फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन यानी कि एआई समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने वाले हैं। वहीं भारत जर्मनी की मीटिंग की चर्चा इतने जोरों शोरों से क्यों हो रही है, इसका दूसरा कारण भी आपको बता देते हैं। दरअसल यूरोप के बड़े देशों की टॉप लीडरशिप की एक के बाद एक भारत यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का डंडा भाजे जा रहे हैं। यही नहीं, अब तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत रात के अंधेरे में उनके बेड से उठा लिया। अमेरिका की ओर से कुछ ऐसा ही करने की धमकी क्यूबा और ग्रीनलैंड को भी दी जा रही है। अमेरिका के इन सारे कारनामों और अलग अलग देशों में जारी संघर्षों के बीच जियोपॉलिटिक्स में नई परिस्थितियां पैदा हो रही है। यही नहीं, इसी साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भी अगुवाई करने वाला है, जिसको लेकर ग्लोबल साउथ की अगुवाई की भूमिका को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप जहां एक तरफ धमकी और मिलिट्री एक्शन से दुनिया को डराए बैठे हैं, वहीं भारत बिना डरे और अपनी ताकत के साथ, अपनी रणनीति के साथ काम कर रहा है और महत्वपूर्ण देशों से अपने रिश्ते को सुधारने के लिए देश हित में आगे बढ़े जा रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।